सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, और आज के इस शानदार सेशन में हम लोग पढ़ेंगे CLT रीड इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज ठीक ढंग से कंप्लीट करें, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं उनको समझें। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। इससे पहले आप लोगों को एक सूचना, वीनस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज केवल इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए है। एक पेड टेस्ट सीरीज है, एक निर्धारित फीस देके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, 10 मेजर टेस्ट होंगे जो कंप्लीट सिलेबस पे आधारित होंगे। हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है टेस्ट सीरीज की वो ये है कि प्रत्येक टेस्ट की PDF आपको मिलेगी। हर एक टेस्ट की PDF मिलेगी आपको। उस PDF का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। एग्जाम से तुरंत पहले बार बार फोन लेके आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को फोन से बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको उसका प्रिंट चाहिए होगा, आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिएगी। तो हमने आपको हर एक टेस्ट की PDF उपलब्ध करवाई है जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं, एग्जाम से पहले आराम से रिवीजन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझाने का प्रयास उसमें किया जाएगा और उस वीडियो को आप एग्जाम तक कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। कुल मिला के 1400 क्वेश्चंस, 1400 क्वालिटी क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज के दौरान मिलेंगे। अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर मार्केट में अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स नहीं है। 1400 क्वेश्चंस देंगे बेटा हम आपको इस टेस्ट सीरीज में, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इसको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी जानकारी आपको और चाहिए, या फिर पहला टेस्ट जो फ्री है, एक टेस्ट आप फ्री दे के देखना चाहें ताकि आपको टेस्ट की क्वालिटी का पता चल जाए, किस स्तर के टेस्ट हम लेते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखेंगे। एक और सूचना, जो लोग आज पहली बार चैनल पे हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। हमने 80% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है रीड इंग्लिश का। आप पे रीड इंग्लिश प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहां लगभग 50 वीडियोज हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। आप अपना सिलेबस वहां आराम से पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको उसके बहुत साधारण क्वेश्चन से लेके बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चंस तक पता होना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट डज CLT स्टैंड फॉर। CLT का मतलब क्या है, CLT की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सब बच्चों को पता है। ये एक अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अप्रोच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेथड। एक मेथड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको अप्रोच कहते हैं। अप्रोच में केवल एक या दो स्किल्स पे फोकस किया जाता है। इट टीचेज ओनली 1 or 2 स्किल्स ऑफ अ मेथड। क्लियर है। अब देखते हैं मेथड और अप्रोच में मेजर डिफरेंस क्या है। एन अप्रोच फोकसेस ऑन व्हाट टू टीच। अप्रोच ये बताती है क्या पढ़ाया जाए, जबकि वेयरएज अ मेथड फोकसेस ऑन हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। ये बेसिक डिफरेंस है। अप्रोच बताती है क्या पढ़ाया जाए, कौन सी स्किल पे फोकस किया जाए, जबकि मेथड ये बताता है कि फिर उसको कैसे पढ़ाया जाए। हमारे सिलेबस में जो है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इससे पहले 2 अप्रोच और होती हैं। पहली स्ट्रक्चरल अप्रोच, दूसरी सिचुएशनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, वो ये मानती है कि सेंटेंसेस के पैटर्न और सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी करके
किसी भी भाषा को बहुत अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है। दूसरी है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच ये मानती है कि ये जो स्ट्रक्चर्स पे आपने मास्टरी की थी, इनको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर दी जाए तो भाषा को सीखा जा सकता है। इन दोनों ही अप्रोच में समस्या यह है कि भाषा के मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन को पूरा नहीं करती हैं। उस कमी को दूर करने के लिए एक तीसरी अप्रोच को खोजा गया और वो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच। हमारे सिलेबस में कम्युनिकेटिव अप्रोच है, हम इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो वर्ड कम्युनिकेटिव है ये लैटिन भाषा के द वर्ड कम्युनिकेटिव हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। ये कम्युनिस वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है मीन्स टू कन्वे अ मीनिंगफुल मैसेज टू अदर्स। एक सार्थक संदेश दूसरों तक पहुंचाना इसका मतलब होता है। ये क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ सीएलटी। सीएलटी की उत्पत्ति हुई कहाँ, कैसे हुई? वैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 3 अप्रोच थी, पहले स्ट्रक्चरल, उसके बाद सिचुएशनल और फिर कौन सी, कम्युनिकेटिव। देखते हैं इसमें 1960-70 तक 1960-70 है, अंटिल 1967 कौन सी अप्रोच थी? सिचुएशनल अप्रोच चली हुई थी। रिप्रेजेंटेड द मेजर ब्रिटिश अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज। क्लियर है? 1960 और 70 के दशक तक जो मुख्य अप्रोच थी वो कौन सी थी? सिचुएशनल अप्रोच थी। क्या करने की? फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने की या सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने की। क्लियर होगी बात यहां तक? इसमें क्या था? इन सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या था? लैंग्वेज वॉज टॉट, भाषा को पढ़ाया जाता था बाई प्रैक्टिसिंग बेसिक स्ट्रक्चर्स। बेसिक स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करके, किसमें? इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज। सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज में उन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की जाए। ये कौन सी अप्रोच थी? सिचुएशनल अप्रोच थी। और इस सिचुएशनल अप्रोच के बाद कौन सी अप्रोच आई? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई, कम्युनिकेटिव अप्रोच आई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्ट्रक्चरल के बाद में आई या सिचुएशनल के बाद में आई। बेटा ये सिचुएशनल के बाद आई। क्लियर हो गई? क्योंकि स्ट्रक्चरल के बाद एक अप्रोच और आ गई थी और वो कौन सी थी? सिचुएशनल थी। हालांकि सिचुएशनल में भी क्या है? स्ट्रक्चर्स ही हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर्स को विशेष सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है, इसलिए उसको सिचुएशनल कहते हैं। क्लियर होगी बात? देखते हैं। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अपीयर ड्यूरिंग, ये इस समय के दौरान हुई, ड्यू टू ए शिफ्ट इन लैंग्वेज लर्निंग व्यूज। भाषा को सीखने के जो विचार थे उनमें परिवर्तन आया और उसके दौरान ये क्या हो गई? सिचुएशनल से कौन सी अप्रोच आ गई? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच आ गई। ब्रिटिश लिंग्विस्ट डिससेटिस्फाइड विद। अब एक चीज और आती है, कई बच्चे पूछते हैं सर अप्रोच का आपने बता दिया, यदि ऑप्शन में मेथड्स हो, कौन से मेथड्स को रिप्लेस किया? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर देखो ये इसमें ऑप्शन में ये है, कौन से मेथड को रिप्लेस किया? तब उनका आंसर ये बता रहा हूं, विद ब्रिटिश लिंग्विस्ट डिससेटिस्फाइड विद द ऑडियो लिंग्विल एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड से उस जमाने में जो मेथड चलता था वो ये मेथड चलता था। इस मेथड से वो डिससेटिस्फाइड हुए, क्या पढ़ाने के? ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन। इससे वो डिससेटिस्फाइड हो गए, तो फिर क्या ले आए? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेके आ गए एंड प्रपोज्ड ए न्यू अप्रोच, और एक नई अप्रोच लेके आए जो किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन द नीड फॉर कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी। और वो जो नई अप्रोच थी वो किस पे आधारित थी? नीड, किसकी आवश्यकता पर आधारित थी? कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी होगी, कम्युनिकेटिव दक्षता पे आधारित थी। किसमें? विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट, एक सोशल कंटेक्स्ट में, किसकी बजाय? रादर देन मेयर मास्टरी ऑफ पर्टिकुलर वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर होगी बात भाई? समझ में आ गई कौन कौन सी चीजें थी? इन दिस वे, बिफोर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द प्राइमरी अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वाज सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। क्लियर है? मेथड कौन सा था? ऑडियो विजुअल एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर होगी ये चीज? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फेसाइज, ये किस पे जोर देती है? दैट एम्फेसाइज
इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन पे जोर देती है, कम्युनिकेशन पे जोर देती है। इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स, ये मानती है कि इंटरेक्शन ही साधन भी है, बोथ मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी, अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये अप्रोच ये मानती है कि भाषा को सीखने का साधन भी इंटरेक्शन है, एक दूसरे से बातचीत करना, डिस्कशन है, संवाद है, कम्युनिकेशन है, और यही भाषा को सीखने का अंतिम उद्देश्य भी है। ये क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा भी पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इस CLT को बहुत अच्छे से समझ जाओ आप लोग, इसके लिए इसके 10 कोर कंसेप्ट बता रहा हूं। इसके 10 मुख्य जो कंसेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके देखने की कोशिश करते हैं। पहला, इंगेजिंग इन इंटरेक्शन एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। इंगेज होना, शामिल होना, इंगेजिंग किसमें, इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करना, वार्तालाप करना, इन इंटरेक्शन एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और एक सार्थक संवाद में, इंटरेक्शन में इंगेज होना फैसिलिटेट्स लैंग्वेज लर्निंग। इससे लैंग्वेज लर्निंग में सहायता मिलती है, इससे लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प मिलती है। ये पहली बात है, ठीक है। CLT क्या मानती है, CLT ये मानती है कि इंटरेक्शन में और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में इंगेज होने से, यानी इंटरेक्शन करने से और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने से लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प मिलती है, फैसिलिटेट होता है। फैसिलिटेट का मतलब हेल्प से। क्लियर होगी बात, ये है। आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझिएगा, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन CLT पे आए आप आराम से कर पाएंगे। इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग टास्क, क्लासरूम लर्निंग जो टास्क हैं प्रभावी, प्रोवाइड स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं द अपॉर्चुनिटी, वो उनको अवसर देते हैं, एक्सट्रैक्ट मीनिंग, कि वो खुद मीनिंग निकालें उनका, एक्सपेंड लैंग्वेज, अपनी भाषा को और ज़्यादा विस्तार दें, नोटिस, खुद नोटिस करें वो, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, किस प्रकार से लैंग्वेज को यूज की जाती है, एंड टेक पार्ट, और वो हिस्सा लें इन मीनिंगफुल इंटरपर्सनल एक्सचेंज, एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, क्लास में देखें, इस प्रकार की एक्टिविटीज हों जो उनकी भाषा को एक्सपेंड करते हों, जो उनको मीनिंग निकालने में उनकी सहायता करते हों, मीनिंग समझने में सहायता करते हों। इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो CLT की एक्टिविटीज होती हैं। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन अकर्स, आगे देखिएगा क्या कह रहा है ये, कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कब होता है, वेन, जब स्टूडेंट्स प्रोसेस कंटेंट, जब वो कंटेंट को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से क्या मतलब होता है, वो कोई कंटेंट आप उनको बताते हो और फिर वो खुद उसको प्रोसेस करते हैं, खुद उसकी प्रक्रिया में लाते हैं उसको, खुद उसको समझने और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज रिलेवेंट, जो मैटर रिलेवेंट होता है, पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण होता है, इंटरेस्टिंग होता है और इंगेजिंग होता है, तब जाके क्या बनता है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर होगी बात। कम्युनिकेशन इज ए कंप्रेहेंसिव प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, कंप्रेहेंसिव, एक विस्तृत प्रक्रिया है। दैट ऑफन कॉल्स अपॉन द यूज ऑफ सेवरल लैंग्वेज स्किल्स, जिसके लिए कई लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि सर CLT में सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है। क्या कोई भाषा सिर्फ बोलने मात्र से सीखी जा सकती है? नहीं सीखी जा सकती। स्पीकिंग जो होता है वो विशेष फोकस इसमें स्पीकिंग पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलेंगे, रीडिंग कभी करेंगे ही नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो किस पे होता है, स्पीकिंग पे होता है, और फिर बाकी जो स्किल्स हैं उन पे भी फोकस रहता है, लेकिन इससे कम रहता है, उनको भी साथ लेके चलना होता है, तब जाके भाषा को सीखा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बोथ बाय एक्टिविटीज, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इन दो एक्टिविटीज से क्या की जाती है, सीखी जाती है, उसको सहायता मिलती है। कौन सी एक्टिविटीज? जिस एक्टिविटीज में इंडक्टिव, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर CLT में कौन सी होती है, इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है? इंडक्टिव होती है, ठीक है। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद रूल्स को निकालेगा, पहले बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे फिर रूल्स को निकालेगा। और डिस्कवरी लर्निंग,
इस प्रकार के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये एग्जाम में आ जाते हैं, ये ऑप्शन में आ जाते हैं। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था सर, उसमें एक डिस्कवरी ऑप्शन था, तो ये देखिएगा यहां से वर्ड है इन्वॉल्व, इंडक्टिव, इस प्रकार का कोई वर्ड आ जाए, डिडक्टिव, इंडक्टिव, तो सीएलटी में कौन सी होती है? इंडक्टिव। डिस्कवरी कहीं आपको ऑप्शन मिल जाए तो सीएलटी में डिस्कवरी ऑफ लर्निंग होती है। बच्चा मीनिंग को खोजता है, बच्चा मीनिंग को खुद समझता है, बच्चा रूल्स को खुद बनाता है, खुद रूल्स को सीखता है। इन्वॉल्व, इंडक्टिव और डिस्कवरी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रूल्स। लैंग्वेज रूल्स जो होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि लैंग्वेज रूल लिखा दिया, बच्चा खुद कम्युनिकेट करके, खुद चीजों को समझ के अपने खुद रूल्स बनाता है। वो इंडक्टिव जो मेथड होता है वो सीएलटी में होता है। इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज रूल्स, और फिर जो लैंग्वेज रूल्स हैं उनका एनालिसिस भी होता है। ये बहुत कम फोकस होता है इस चीज पे, जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? इस पे होता है, और इस पे कम फोकस होता है। तो ये जो चीज है आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। लैंग्वेज लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, भाषा को धीरे धीरे सीखा जाता है। दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें क्या शामिल होता है? क्रिएटिव यूज, रचनात्मक प्रयोग होता है भाषा का। एंड ट्रायल एंड एरर, और इसमें क्या होते हैं? ट्रायल एंड एरर होता है। बच्चा गलती करता है, ये स्वाभाविक है, टीचरों को उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करना होता है, फिर उनको सुधारना होता है, उनको टॉलरेट करना होता है, उनको सहन करना होता है। तो ये सब चीजें किसमें हैं? सीएलटी में है। आगे देखिएगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज टू एबल टू यूज द न्यू लैंग्वेज। भाषा को सीखने का जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है? इज टू एबल टू यूज द न्यू लैंग्वेज, या टारगेट लैंग्वेज यहां बढ़ा सकता है कि भाषा को आप पे यूज करने के एबल हो जाएं, बहुत एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली, एक्यूरेटली भी और फ्लुएंटली भी। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इन दोनों में से सीएलटी किस पे ज्यादा फोकस करती है? इन दोनों में सीएलटी फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी पे ध्यान ही नहीं होता है, इस पे लेस इंफेसाइज्ड होता है। ठीक है, ये जो होती है लेस इंफेसाइज्ड होती है, और ये जो क्या होती है? मोर इंफेसाइज्ड होती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बना के भी दिए थे मैंने आपको, तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर कर लेनी है। लर्नर्स डेवलप देयर ओवन रूट्स, आठवां जो कॉन्सेप्ट है वो सीखिएगा। लर्नर्स डेवलप देयर ओवन रूट्स, लर्नर्स खुद अपने रूट बनाते हैं ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टू लैंग्वेज लर्निंग। लर्नर खुद चीजों को सीखने की कोशिश करता है। प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग दर से बच्चा बढ़ता है, अलग अलग स्पीड से बढ़ता है। एंड हैव डिफरेंट नीड्स, बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं। एंड मोटिवेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, और लैंग्वेज लर्निंग के लिए अलग अलग मोटिव, यानी बच्चा खुद अपने हिसाब से भाषा को क्या करता है? सीखता है। द रोल ऑफ द टीचर, तो फिर टीचर का क्या रोल है इसमें? देखते हैं क्या रोल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता भी। द रोल ऑफ द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटेटर होता है, इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, वो सहायता प्रदाता होता है, सहायता देने वाला होता है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों का फैसिलिटेटर हूं, आप लोगों की तैयारी में आपकी हेल्प करता हूं। हु क्रिएट्स, जो क्या करता है? ए क्लासरूम क्लाइमेट, जो क्लासरूम क्लाइमेट को कंड्यूसिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है टू लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें भाषा को ठीक ढंग से सीखा जा सके। ये टीचर का काम होता है, क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को ठीक बनाना। एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, और वो अवसर प्रदान करता है फॉर स्टूडेंट्स के लिए टू यूज एंड प्रैक्टिस द लैंग्वेज। ये टीचर का काम होता है। एंड टू रिफ्लेक्ट, और उस पर विचार करता है ऑन लैंग्वेज यूज एंड लैंग्वेज लर्निंग, इसमें सोचता है किस प्रकार से भाषा को सीखा जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए। अब 10वां कॉन्सेप्ट है। देखो 10 कॉन्सेप्ट समझ के हमने सीएलटी के प्रति एक समझ विकसित कर ली है कि वास्तव में सीएलटी होती क्या है। द क्लासरूम इज कम्युनिटी, ध्यान से समझिएगा। सीएलटी में क्लासरूम क्या होती है? कम्युनिटी के जैसे होता है। वेयर लर्नर्स लर्न, जहां लर्नर्स सीखते हैं थ्रू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं, आपसी सद्भाव से सीखते हैं। एंड शेयरिंग, और शेयरिंग से चीजें सीखते हैं। इस प्रकार की जो क्लास होती है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, वो किस में होती हैं? सीएलटी में होती हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
अब लैंग्वेज सीएलटी की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो देखते हैं। क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत हैं इसके, पहला देखने की कोशिश करते हैं। मेक रियल कम्युनिकेशन द फोकस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। आपका मकसद होना चाहिए रियल कम्युनिकेशन द फोकस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग का मुख्य फोकस किस पे होना चाहिए, रियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। डिस्कशन डिस्कोर्स इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई आउट व्हाट दे नो। आप लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज दीजिएगा क्या करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, और वे ट्राई आउट करें कि वो क्या जानते हैं। इस प्रकार की जो क्लास होती है वो सीएलटी क्लास होती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू डेवलप बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। दोनों चीजें आप उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज दीजिएगा, एक्यूरेसी भी और फ्लुएंसी भी। फिर कह रहा हूं जो मुख्य फोकस होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर होता है इसमें, वो फ्लुएंसी पे होता है। एक्यूरेसी को इग्नोर नहीं किया जाता है, इस पे लेस इंफेसिस होता है। क्लियर होगी बात। लिंक द डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग स्किल्स को क्या किया जाए, लिंक करके सिखाया जाए। सच एज स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग टुगेदर, सिंस द यूजुअली अकर्स सो इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि वास्तव में रियल वर्ल्ड में भी वो लगभग इसी प्रकार से आती हैं। सभी स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन मेन फोकस जो वो होता है वो किस पे होता है, स्पीकिंग पे होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेट स्टूडेंट्स इंड्यूस और डिस्कवर ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स सिखाए नहीं जाएं, वो अपने आप ही खोज लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप ग्रामर सिखा रहे हो, स्ट्रक्चर सिखा रहे हो, पैटर्न सिखा रहे हो, नहीं, बच्चा अपने आप ही पैटर्न ढूंढ लेगा, अपने आप ही रूल्स बना लेगा भाषा को धीरे धीरे सीखने के साथ। तो इस प्रकार की चीजें। बी टॉलरेंट ऑफ लर्नर्स एरर्स, बच्चे के एरर्स के प्रति आपको टॉलरेंट रहना है, सहनशील रहना है। एज दे इंडिकेट दैट, क्योंकि वो ये बताते हैं कि लर्नर इज बिल्डिंग अप हिज और ओवन कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, क्योंकि वो गलती कर रहा है, इसका मतलब ये साबित करता है कि बच्चा अपनी कम्युनिकेटिव कंपिटेंस को धीरे धीरे विकसित कर रहा है। इसलिए उनकी चीज़ों को आपको सहन करना, उसकी गलतियों को सहन करना। फोकस मोर ऑन अचीविंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, अचीविंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे विद स्टूडेंट्स विदाउट नेग्लेक्टिंग, ध्यान रखना बिना नेग्लेक्ट किए हुए किसको, ग्रामेटिकल कंपिटेंस। ग्रामेटिकल कंपिटेंस को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड ऑन फ्लुएंसी, और फ्लुएंसी पे ज्यादा ध्यान देना है, विदाउट नेग्लेक्टिंग द एक्यूरेसी। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सीएलटी में तो सिर्फ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे ध्यान दिया जाता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे तो ध्यान दिया ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है, दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है, उसको आप पूरी तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई। उसी तरीके से फ्लुएंसी पे ज़्यादा जोर होता है, लेकिन आप एक्यूरेसी को क्या नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस पर कम फोकस होता है। आगे देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू सीएलटी, सीएलटी के अनुसार द गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ये हम देख चुके हैं, इन द टारगेट लैंग्वेज। मुख्य उद्देश्य ये होता है, सीएलटी फोकस ऑन टीचर बीइंग ए फैसिलिटेटर रादर देन एन इंस्ट्रक्टर। क्लियर हो गई बात ये भी। दिस अप्रोच इज ए नॉन मेथोडिकल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई विशेष सिस्टम नहीं होता है, कोई विशेष रूल्स नहीं होते हैं, कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। दैट जो दिस अप्रोच इज ए नॉन मेथोडिकल सिस्टम, समझ में आ गया। नॉन मेथोडिकल क्या होता है, दैट डज नॉट यूज टेक्स्ट बुक सीरीज, इसमें टेक्स्ट बुक सीरीज को भी काम में नहीं लिया जाता है। टू टीच द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए किसी विशेष टेक्स्ट बुक को काम में लिया जाए, ऐसा नहीं है। आप न्यूज़पेपर से भी बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पे उसको टीवी सीरियल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कम्युनिकेशन डेवलप करना। क्या लिखा था यहाँ, दैट डज नॉट यूज ए टेक्स्ट बुक सीरीज टू टीच द टारगेट लैंग्वेज, रादर वर्क ऑन डेवलपिंग साउंड। ये किस पे वर्क करती है, ऑन डेवलपिंग साउंड, ओरल वर्बल स्किल्स,
कोई भी एक वर्ड आपको इसमें से मिल जाए तो आप ध्यान देना, ज्यादा फोकस इस पे होता है प्रियर टू रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग से पहले किस पे फोकस होता है, इस पे होता है, लेकिन इनको निग्लेक्ट नहीं किया जाता है, इन पे कम जोर होता है। आगे देखिएगा, नॉम चॉम्स्की's थ्योरी। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी थी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। इसमें पहला रेफरेंस मिलता है किसका, CLT का। CLT का पहला रेफरेंस कहां मिलता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखेंगे नॉम चॉम्स्की की थ्योरी थी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लेकिन यहां इसका कंसेप्चुअल बेसिस नहीं आया, तो इसका कंसेप्ट किसने दिया, कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ CLT ये 1970 में दिया लिंग्विस्टिक्स। कौन थे, माइकल हैलिडे और डेल हेम्स, इन दोनों ने दिया। ठीक है, इसने माइकल हैलिडे ने क्या बताया, हाउ लैंग्वेज फंक्शंस आर एक्सप्रेस थ्रू ग्रामर, कि लैंग्वेज फंक्शन ग्रामर के थ्रू कैसे होते हैं, जबकि डेल हेम्स ने इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ ए वाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसलिए जब ऑप्शन मिलते हैं आपको तो आपको क्या लिखना होता है, डेल हेम्स लिखना होता है। CLT का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये आपका आंसर आता है माइकल हैलिडे भी नहीं आता है, नॉम चॉम्स्की भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है। और मान लीजिएगा कि दोनों साथ आ जाएं कि एक ही ऑप्शन में हो माइकल हैलिडे एंड डेल हेम्स और 3 ऑप्शन कोई अन्य ही हो, तो आप फिर इन दोनों का जो ऑप्शन होता है उसको टिक मार्क कर लेंगे। क्लियर होगी। अब देखिए, माइकल कैनेल्स एंड स्वेन डिफाइंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन ये आता है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले तो सीधा यही पूछ लें कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, हिस्से कितने हैं, भाग कितने हैं उसके, तो 4 हैं। ये 4 भाग किसने दिए, माइकल कैनल्स और स्वेन ने दिए इनको। ठीक है, कई जगह इसको कैनल एंड स्वेन्स भी लिखते हैं, इतना भी लिख दें तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये माइकल था इनका पूरा नाम, इसलिए मैंने माइकल लिख दिया। ऑप्शन में हो सकता है आपको कैनल्स एंड स्वेन मिले, तो कोई डर की बात नहीं है। ये 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, पहला कौन सा था, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। दूसरा कौन सा है, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तीसरा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, और चौथा कौन सा है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं। उसमें पहला ग्रामेटिकल, दूसरा सोशियो लिंग्विस्ट, तीसरा स्ट्रेटेजिक और चौथा डिस्कोर्स कंपटीशन। इनको डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे हमने एक टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें इन 4 को हमने डिटेल समझा दिया था, तो आप चाहें तो वहां इसको देख सकते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, ये मैंने फिर लिख दिया आपको, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को रिप्लेस किया था। लैंग्वेज कुड नॉट be adequately explained by grammar and syntax but in real instructions, in real interactions होना चाहिए था। ये in real interactions, अब इसको इंटरेक्शन कर लेना। ठीक है, भाषा को ठीक ढंग से नहीं समझाया जा सकता ग्रामर और सिंटेक्स में, बल्कि किसमें, रियल इंटरेक्शंस में इसको समझाया जाता है। क्लियर होगी बात। आगे देखिएगा, ये 2-3 नाम आप और याद रखना चाहें तो रख लेना। टीम डेविड एंड हेनरी have developed this approach as national functionalism and communicative approach। इन तीनों आदमियों ने इसी को क्या कहा, नेशनल फंक्शनलिज्म। ये वर्ड कई बार पूछा हुआ है, तो नेशनल फंक्शनलिज्म का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि इसका संबंध किससे है, CLT से। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए भाई, डोगमा लैंग्वेज टीचिंग मोमेंट, ये भी पूछते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो ये भी CLT से संबंधित है, 1990s का है। द एम ऑफ डोगमा अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज टू फोकस ऑन रियल कन्वर्सेशन। इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो किसका है, फोकस ऑन रियल कन्वर्सेशन अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वेयर कम्युनिकेशन इज द इंजन ऑफ लर्निंग। ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, लर्निंग का इंजन है। आप कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन उसमें आपकी हेल्प करती है, वो इंजन का काम करता है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए बस, कि इसका संबंध किससे है, फिर आपका काम चल जाएगा। दिस अप्रोच इज द एंटीथेसिस ऑफ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग विच एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू टेक्स्ट एंड प्रियोरिटाइज। देखो इसमें क्या है, ये जो अप्रोच है ये सिचुएशनल अप्रोच के एंटीथेसिस है, उसकी उल्टी है। क्योंकि सिचुएशनल में क्या होता है, वो किस पे जोर देती है,
लर्निंग थ्रू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के जरिए, और किसको प्राथमिकता देती है, ग्रामर को, किस पे, कम्युनिकेशन पे, जबकि ये कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देती है किस पे, ग्रामर पे एंड टेक्स्ट पे। बस आपको इतना ही याद रखना है कि सीएलटी किसको किस पे प्राथमिकता देती है, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देती है किस पे, ग्रामर और टेक्स्ट पे, जबकि सिचुएशनल क्या होती है, टेक्स्ट और ग्रामर को प्राथमिकता देता है किस पे, कम्युनिकेशन पे। 6 एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, 6 एक्टिविटीज है क्लासरूम एक्टिविटीज आर कॉमनली यूज्ड इन सीएलटी क्लासरूम। पहला क्या है, रोल प्ले, पहला है रोल प्ले, यहां से भी क्वेश्चन आता है अभी इसमें सीएलटी की जो क्लासरूम एक्टिविटीज है। रोल प्ले इज एन ओरल एक्टिविटी, आप सब जानते हैं रोल प्ले क्या होता है, यूजुअली डन इन पेयर्स, जो पेयर्स में होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, हुज मेन गोल इज टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज इन अ सर्टेन सेटिंग। तो रोल प्ले करके आप बच्चे से क्या करवा सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरव्यूज, दूसरा क्या हो सकता है, इंटरव्यूज से भी कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है। ओरल एक्टिविटी है, डन इन पेयर्स, ये भी पेयर्स में होती है। मेन जो गोल होता है इसका, इज टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बच्चों के इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के काम आता है। ग्रुप वर्क, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सीएलटी में क्लास को एक कम्युनिटी माना गया है, तो ग्रुप वर्क से भी एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होती है, एक दूसरे से मिलके करने वाली एक्टिविटीज होती है। इसका पर्पस भी क्या होता है, टू फॉस्टर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मजबूत करना इन टीएल, टारगेट लैंग्वेज, इन ए लार्ज ग्रुप सेटिंग। इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन गैप क्या होता है कि कुछ चीजें किसी के पास होती है, कुछ चीजें किसी के पास होती है इंफॉर्मेशन, तो एक दूसरा बच्चा उन सबसे पूछ के उस इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होती है, ये भी पर्पस इसका होता है फॉर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली ऑब्टेन प्राप्त करना इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू हिम या देम, जो पहले उनको नहीं आती थी। ओपिनियन शेयरिंग, इसको ओपिनियन नहीं बोलेंगे, ओपिनियन शेयरिंग बोलेंगे, अपनी विचारधारा एक दूसरे से शेयर करना, ये थी एक कंटेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी होती है। पर्पज इसका होता है टू इनहांस स्टूडेंट्स कन्वर्सेशनल स्किल्स, बच्चों की कन्वर्सेशनल स्किल को इंप्रूव करना, वाइल टॉकिंग अबाउट समथिंग दे केयर अबाउट, जिसके बारे में वो जानते हैं, जिसकी वो केयर करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, स्क्वेंजर हंट इज ए मिंगलिंग एक्टिविटी, एक प्रकार का गेम होता है क्लास में, दैट प्रमोट्स ओपन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स, जिससे बच्चों में ओपन इंटरेक्शन होता है। यानी सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलप की जा सके, इस प्रकार की होती हैं। अब पढ़ते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीनिंग इज पैरामाउंट, इसमें जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो यूज ऑफ लैंग्वेज, ध्यान रखना, यूज ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। मीनिंग इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन द लैंग्वेज इन यूज रादर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे शब्द हैं, आपको याद रखने चाहिए कि ये लैंग्वेज के यूज पे फोकस करती है, उसके स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करती है, उसकी स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करती है, उसके मीनिंग पे फोकस करती है। आगे देखते हैं, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखो सिमेंटिक शब्द अलग अलग हैं, बाकी बात वही है। सिमेंटिक का मतलब भी मीनिंग से रिलेटेड होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, विच मीन्स, इसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन और कंटेक्स्ट, यानी मीनिंग, भाषा का जो अर्थ होता है किसमें, रियल लाइफ सिचुएशन में या उस कंटेक्स्ट में। इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे ध्यान तो देती है लेकिन कम ध्यान देती है। द नीड ऑफ द लर्नर इज टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स, लर्नर की जो नीड होती है वो कम्युनिकेट करना होता है अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को टू अदर्स एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग और थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरे की समझना, अपनी दूसरे को समझाना, इसके लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा, it is basis on the concept of, it is best लिखना चाहिए था, it is based on the concept of how language is used,
ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए और व्हाट इज द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, और भाषा की फंक्शनल यूटिलिटी क्या है। तो ये इस पर आधारित है। इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें लगभग हम पहले भी देख चुके हैं। फॉर द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज थ्रू डायलॉग्स, 3 वर्ड आप ध्यान रखना। ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने आइडियाज को क्या करें, कम्युनिकेट करें। किसके जरिए? डायलॉग्स के जरिए, डिस्कशन के जरिए, डिबेट के जरिए, एंड कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, और स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से। कम्युनिकेटिव अप्रोच इंक्लूड्स स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स भी शामिल होती हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच में कौन सी? स्पीकिंग और राइटिंग स्किल शामिल होती हैं, लेकिन बाकी 2 बच गई जो स्किल, उन पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन कम दिया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए तो या तो आप किसी को बोल के बताएंगे या क्या करके बताएंगे, लिख के बताएंगे, इसलिए ये 2 स्किल्स में शामिल होती हैं। आगे देखिएगा, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का फायदा क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाना चाहिए स्कूल में? इट फोकसेस ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के फंक्शनल वैल्यू पे फोकस करती है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी नॉट थ्योरिकल एस्पेक्ट्स, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे आधारित नहीं होती है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे आधारित होती है, ये इसका फायदा है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज, ये इसका फायदा है। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, ये बच्चे की स्पीच एबिलिटी को डेवलप करती है, ये इसका फायदा है। इट टीचेज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अलग अलग तरीके हमें सिखाती है। कुछ कमियां भी होंगी, सभी अप्रोचेज में है, इसमें भी होंगी। क्या है देखते हैं। कमी इसमें यह है कि एक नई अप्रोच है, ये भी इट इज ए न्यू अप्रोच एंड इट इज टू बी यूज्ड एंड टेस्टेड इन आवर स्कूल्स। अभी इसको हमारी स्कूल में यूज करना है, टेस्ट करना है, अभी पता नहीं है कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। इट इग्नोर्स ग्रामर, ये ग्रामर पे कम ध्यान देती है, इग्नोर की जगह आप ध्यान देंगे ना, इट लेस एम्फेसिस ऑन ग्रामर, कम ध्यान देती है। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, इन पे ये कम ध्यान देती है, ये भी इसमें कमी है। ट्रेन्ड एंड प्रोफिशिएंट टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, अभी तक इसके टीचर्स ट्रेंड और प्रोफिशिएंट उपलब्ध नहीं है, खुद टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है। इट हैज नॉट बीन प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड येट, इसको अभी तक बहुत वैज्ञानिक तरीके से डेवलप भी नहीं किया गया है। कुछ सजेशंस हैं इसमें सुधार करने के, सजेशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या क्या सजेशंस हैं? A systematic theory of this approach should be developed, एक सिस्टेमेटिक सिद्धांत इसका बनाया जाए, एक सिस्टेमेटिक ढंग से इसको डेवलप किया जाए। टीचर्स शुड बी ट्रेंड फॉर दिस अप्रोच, और टीचर्स को भी इस अप्रोच के लिए बहुत अच्छे ढंग से ट्रेंड किया जाए। तो ये था आज का हमारा CLT का टॉपिक, हमने कोशिश की इसको कंप्लीट करने की। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।